नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त प्रवीण कुमार। खोज खबर हरियाणा की टीम के साथ आज हम पहुंचे हैं बवानी खेड़ा के वार्ड नंबर 13 के ओपन शेल्टर होम में, जहां पे हम मिल रहे हैं मांगेराम जी से, जो संचालक हैं ओपन शेल्टर होम बवानी खेड़ा के। तो आइए उनसे मिलते हैं और पूछते हैं कि किस प्रकार वो ओपन शेल्टर होम को चला रहे हैं और किस प्रकार वो लोगों की सहायता और आम बच्चों की सहायता कर रहे हैं। सबसे पहले खोज खबर हरियाणा की तरफ से आपको प्रणाम। नमस्कार जी। सर, किस प्रकार से आप चला रहे हैं? आपका नाम बताइए, वह आप बताइए कि संस्था आप कितने समय से चला रहे हैं, क्या इस संस्था का उद्देश्य है? जी, मेरा नाम मांगेराम है। ये संस्था सन 2006 से गरीब लोगों के लिए उनके कल्याण के हेतु चलाई जा रही है और हम 2014 से ओपन शेल्टर होम का संचालन कर रहे हैं। इसके माध्यम से जो नीड एंड केयर में बच्चे हैं, प्रोटेक्शन में जिनको ज़रूरतमंद बच्चे हैं, वैसे ही मिसिंग चाइल्ड हैं, आवारा घूम रहे हैं और चाइल्ड लेबर में हैं या चाइल्ड वर्किंग में हैं, तो इस प्रकार के बच्चों को प्रोटेक्शन देने का कार्य है, उनको एजुकेशन देने का कार्य है, उनकी ऑल राउंड डेवलपमेंट हेतु हम ये ओपन शेल्टर होम संचालित कर रहे हैं। जी, तो आप हमें बताएं कि कब से आपकी ये ओपन शेल्टर होम की जो संस्था है ये चल रही है? ये सन 2014 से रेगुलर ओपन शेल्टर होम हमारा संचालित किया जा रहा है। कितने बच्चों को आपने रेस्क्यू किया है चाइल्ड लेबर से? मोस्टली चाइल्ड लेबर के बच्चे तो नहीं हैं, लेकिन उनके जो पेरेंट्स हैं वो मोस्टली लेबरर क्लास के हैं, लेकिन बच्चे भी उनके साथ घूमते रहते हैं। छोटे मोटे हाथों कामों में तो हाथ बटा सकते हैं, बट यूं है कि वे अगर उनकी केयर ना की जाए बच्चों की, तो हो सकता है वो बच्चा चाइल्ड लेबर में चला जाए। इसलिए हमने क्या किया है, ओपन शेल्टर होम के माध्यम से ऐसे बच्चों को हम देखते हैं। उसके लिए हमने आउटरीच वर्कर रखे हुए हैं, वो फील्ड में जाते हैं और इस प्रकार के बच्चों को देखते हैं कि। तो मांगेराम जी, आप हमें बताएं कि आपने कितने बच्चे रेस्क्यू किए हैं चाइल्ड लेबर से? सर, हम मोस्टली हमारे पास 25 बच्चों का ये सैंक्शन है ओपन शेल्टर होम। इसके तहत हम चाइल्ड लेबरर के बच्चे तो इसमें नहीं है मोस्टली, लेकिन जो पेरेंट्स हैं वो चाइल्ड लेबर का काम करते हैं, दिहाड़ी का काम करते हैं, बाहर कोई कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, वहाँ से बच्चे हम लेके आते हैं। और हम ये चाहते हैं कि वो बच्चे भी इस प्रकार की लेबर का काम ना करें, तो उनकी वेलफेयर के लिए ही क्या है ओपन शेल्टर होम को संचालित किया जा रहा है, ताकि वो बच्चा पेरेंट्स के साथ अपनी दुविधा को साझा ना करें, बल्कि अपना जो उसका भविष्य है बच्चे का वो उज्जवल करे और ओपन शेल्टर होम की सुविधाओं का पूरा फायदा उठा पाए। वो सीधे तौर पे अगर बात करें तो मांगेराम जी की जो संस्था है ओपन शेल्टर होम, ये उन लोगों के लिए है जिनकी माता पिता, या फिर ये कह लें कि उन लोगों के लिए है जिनके बच्चे घर पे रहते हैं, जिनके बच्चों को स्कूल जाने की व्यवस्था नहीं है, जो इंसान मजदूरी करते हैं। जो इंसान मजदूरी करते हैं वो अगर चाहें तो अपने बच्चों का दाखिला या एडमिशन ओपन शेल्टर होम वार्ड नंबर 13 बवानी खेड़ा में करवा भी सकते हैं। तो सर, आप हमें बताएं कि एक मैंने पालना देखा है आपके यहाँ, उसके बारे में आप बताएं कि पालने के क्या कुछ है? सर, ये पालना एज पर गाइडलाइंस महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से हम इसको संचालित कर रहे हैं। हमें भी पता है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया गया है। उसी के तहत क्या है, कोई अनवांटेड बेबी है या गर्ल चाइल्ड है तो क्या करते हैं, कुछ माएँ क्या है अपनी उस अनहोनी संतान को चाहते नहीं हैं और वो किसी दूसरी जगह सुरक्षित रखना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या है, हमने ये पालना गृह बनाया हुआ है, ताकि कोई मदर अपना बच्चा सुरक्षित रखना चाहे और खुद की भी अपनी लाज बचाना चाहे तो इसमें आकर के बच्चे को छोड़ सकता है और छोड़ने के तुरंत बाद हम उसको अपने इसमें ले लेते हैं। जी, तो सीधे तौर पे अगर बात करें तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत इन्होंने ये पालना रखा हुआ है, जिस पालने में ज्यादातर मान करके चलें कि बेटे के तो शायद ही कोई छोड़ना चाहता है, चाहे वो किसी माँ हो चाहे कोई पिता हो। लड़के का तो हर कोई वारिस होता है। हरियाणा में कहने की बात है कि बेटियां ही पराया धन होती हैं। जो पराया धन समझकर लोग बेटियों को मारते हैं, तो इनका कहना है कि बेटियों को मारे नहीं, हमें दे। और ये उस ओपन शेल्टर होम में एक पालना भी है, और जिसके बारे में मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि एक खिड़की लगी हुई है जो बाहर की तरफ से खुली भी है, अंदर की तरफ से जो है कांच लगा हुआ है, उसको ट्रांसपेरेंट है, दिखाई देता है अच्छे से। अगर कोई अपना बच्चा यहाँ पे छोड़ के जाएगा तो उसकी पूरी तरह से संभाल की जाएगी और उसका इलाज व उसका पालन पोषण खूब अच्छे तरीके से किया जाएगा। सर, इसमें सरकार द्वारा सहायता क्या मिल रही है आपको?
सरकार द्वारा 25 बच्चों के लिए सैंक्शन है, उसमें स्टाफ की सैलरी का है, बच्चों की खाने पीने की व्यवस्था का इसमें प्रावधान सरकार द्वारा किया जाता है। किन किन अधिकारी द्वारा आपके समय समय पर विजिट की जाती है? हमारे अधिकारी माननीय उपायुक्त महोदय के निर्देशन में एक निगरानी कमेटी गठित की गई है। उसमें उनकी तरफ से कोई भी एक उच्च अधिकारी, HCS अधिकारी, IAS अधिकारी और उसके साथ डिपार्टमेंट की जो टीम है जिसमें चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, CWC के मेंबर्स हैं, JJ बोर्ड से हैं, रेड क्रॉस से हैं, बाल भवन से हैं और डॉक्टर की टीम यहाँ आकर के विजिट करती है और वो इनको देखती है, निरीक्षण करती है। जी सर, जैसा आपने बताया कि 25 बच्चों का यहाँ पे परमिशन है। अभी मैंने देखा कि 25 बच्चों से ज्यादा ही आपकी गैदरिंग है, जहाँ तक मुझे पता चला है। बच्चे तो 25 का ही सैंक्शन है, बट जैसे बच्चे अगर ज़्यादा हैं तो हम किसी बच्चे को छोड़ना नहीं चाहते। हम चाहेंगे कि भी हम अपनी तरफ से NGO की अपना योगदान की तरफ से उसको बच्चे को हर संभव सहायता देने की कोशिश हम कर रहे हैं। सीधे तौर पे अगर बात करें तो पता लगता है कि सरकार द्वारा तो 25 बच्चों के ही सैंक्शन है, लेकिन 50 तक हो जाते हैं बच्चे, तो उन पे मांगीराम जी व कुछ सामाजिक लोग अपने खर्चे से उन बच्चों का पालन पोषण करते हैं। तो आप हमें बताएं कि आपका जो ये ओपन शेल्टर होम है, इसमें अगर कोई न्यू बोर्न बेबी या कह लें कि छोटा बच्चा जो आ जाता है, उसको गोद लेने का क्या सिस्टम है, क्या प्रक्रिया है? इसके लिए गोद लेने की अलग से प्रक्रिया है सर। इसके लिए हर जिला स्तर पे जिला बाल संरक्षण यूनिट बनाई गई है और वहीं उस बच्चे के बारे में चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं हमारे इधर और बाल कल्याण समिति है, उन्हीं की निगरानी में क्या है किसी बच्चे को अडॉप्शन में दिया जा सकता है। जी राम जी, आप हमें बताएं कि आपकी जो ये ओपन शेल्टर होम है, इसमें कितना स्टाफ है? सर इसमें 8 कैंडिडेट काम करते हैं, जिसमें प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर है, सोशल वर्कर है, आउटरीच वर्कर हैं, केयर कम ब्रिज कोर्स एजुकेटर हैं और एक कुक है जो इन बच्चों के लिए राशन वगैरह बनाती है। जी, तो इसका जो खर्च है, जो इनकी सैलरी है, वो कितने प्रतिशत सरकार द्वारा आती है या फिर कुछ कमी रह जाती है, तो उसकी व्यवस्था आप कैसे करते हैं? एज पर नॉर्म जैसे 90% तो गवर्नमेंट देती है और 10% इसमें NGO का सहयोग होता है। जी, तो सर आप हमें बताएं कि सामाजिक लोगों से कोई आप अपील करना चाहेंगे इस बारे में? मैं सामाजिक लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि भी हमारी संस्था से जुड़े, हमारे कामों को देखें और फिर अपना सजेशन लेकर हमारे को जैसा उनको लगे वैसा हमारी मदद करने। मांगीराम जी, आप हमें बताएं कि सामाजिक लोगों से आपको क्या सहयोग मिलता रहा है और क्या सहयोग मिला है? जी, सामाजिक लोगों से अभी तक हमें ज़्यादा सहयोग नहीं मिला है, बट हम ये चाहते हैं कि भी लोग हमारे इस संस्था को देखें, हमारे काम को देखें और हमें सहयोग दें। जी, तो सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नगर पालिका बवानीखेड़ा द्वारा आपको क्या सहयोग मिला है, या कोई जगह या कोई कुछ सहायता इस प्रकार की कुछ मिली आपको? नगर पालिका बवानीखेड़ा की तरफ से हमें आज तक कोई सहायता नहीं मिली है, जबकि 2015 में माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी थे कृषि मंत्री जी, तो उनके तत्वाधान में हमने एक सामाजिक बैठक की थी और उस बैठक के दौरान हमने उनसे मांग की थी कि भी बवानीखेड़ा सामाजिक हित के लिए बवानीखेड़ा में कार्य किया जा रहा है बच्चों के लिए और क्यों न उसके लिए एक सामुदायिक केंद्र हमें दिया जाए। तो उन्होंने क्या है उस अपील को मंजूर किया और हमारे लिए सामाजिक केंद्र बनाने के लिए दिया गया, लेकिन वो प्रस्ताव अभी नगर पालिका बवानीखेड़ा के पास ही है, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। मांगीराम जी, खोज खबर हरियाणा हमारे न्यूज चैनल की तरफ से आप कोई संदेश, कोई अपील यूथ व आमजन को करना चाहें तो प्लीज। यस, मैं सभी आमजन व यूथ से ये अपील करना चाहूँगा कि भी जो भी साथी, युवा साथी अपना जन्मदिन मना रहा है या अपने बेटा बेटी का जन्मदिन मना रहा है तो यहाँ आकर संस्था में वो मना सकता है। दूसरा, कोई फेस्टिवल है, कोई शादी सालगिरह का समारोह आयोजित किया जा रहा है तो वो यहाँ पर भी ओपन शेल्टर होम में आकर के बच्चों के साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं और कोई छोटा मोटा कोई कार्यक्रम है उसमें भी क्या अपना सहयोग दे सकते हैं। तो मैं अपील ये चाहूँगा कि वो हमारी संस्था में आए, देखें और देखने के बाद ही क्या है वो अपना डिसीजन ले सकते हैं। मांगीराम जी की यूथ व आमजन से अपील कि अगर आप जन्मदिन मना रहे हैं तो क्यों ना बच्चों के साथ मनाया जाए जिनके सिर पर छत नहीं, या ये कह लें कि कुछ गरीब हैं, किसी के माँ बाप नहीं हैं, किसी के ऊपर सहारा नहीं है, उनके साथ अगर आप जन्मदिन मनाना चाहें
तो आप जन्मदिन मना सकते हैं, एनिवर्सरी मना सकते हैं। अगर आपके यहाँ शादी का कोई प्रोग्राम है तो आप इन बच्चों को इनवाइट कर सकते हैं, या ये कह लें कि इन बच्चों के साथ किसी भी प्रकार से आप खुशियाँ बांटना चाहें तो आपको खुशियाँ बांटने का मौका मिल रहा है बवानीखेड़ा के वार्ड नंबर 13 के ओपन शेल्टर होम में। खोज खबर हरियाणा की तरफ से अपने कीमती समय में से समय निकालने के लिए मांगेराम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैं आप लोगों का भी करना चाहूँगा, और खोज खबर हरियाणा की तरफ से भी मैं उनको भी बधाई देने के लिए पात्र हूँ, ताकि वो हमारे एक छोटी सी संस्था में आए और हमारे को इतना बड़ा मैसेज दिया। तो मैं बहुत ही आभारी हूँ खोज खबर हरियाणा का। धन्यवाद। धन्यवाद सर।